आइए आज हम जानेंगे कि प्रभु ने ये बात क्यों कही कि मैं सिर्फ इज़राइलियों के लिए आया हूँ, मैं सिर्फ इज़राइलियों के लिए आया हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं कि प्रभु सिर्फ इज़राइलियों के लिए आया है, और वो इस वचन को लेकर बोलते हैं कि मत्ती के 15 अध्याय के 24 वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा, उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। तो प्रियो, इस वचन को काफ़ी लोग तोड़ मरोड़ कर इसका उपयोग करते हैं और कहते हैं कि प्रभु सिर्फ इज़राइलियों के लिए आए हैं। तो मैं आप सबके लिए वचन पढ़ूंगी मत्ती का 21 अध्याय का 33 वचन से 43 वचन तक। हम जानेंगे कि प्रभु हमें क्या कहना चाहते हैं। हालेलुया। आइए मैं आप सबके लिए पढ़ती हूँ। यहाँ पे लिखा है, एक और दृष्टांत सुनो। एक गृहस्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी पर पथराव किया। फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह सोचकर भेजा कि वह मेरे पुत्र का आदर करेंगे, परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ इसे मार डालें और इसकी मिरास लें। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में ये नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आगे वचन में लिखा है 43 में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दे दिया जाएगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। तो प्रियो, यहाँ पे 43 में लिखा हुआ कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को दिया जाएगा जो फल लाए। हालेलुया। कई लोग कहते हैं कि ये जो हमने पहले वचन पढ़ा इसमें, और देखो प्रभु ने जो पहले आज्ञा दी थी मत्ती के 10 अध्याय के 5 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु ने अपने चेलों को भेजा। और देखो यहाँ पे क्या आज्ञा दी परमेश्वर ने, 5 में, मत्ती के 10 के 5 में लिखा है, इन बाहरों को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई इज़राइल के घरानों ही के खोए के पास जाना और चलते चलते यह प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रभु ने ये इसलिए कहा क्योंकि उस समय परमेश्वर का राज्य नहीं आया था। उस समय जो हम कहते हैं अब्राहम के साथ, मूसा के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, अभी वही चल रही थी। अभी हम कह सकते थे उस समय प्रभु यीशु सूली पे चढ़ाए नहीं गए थे। प्रभु यीशु ने सारे जगत से अभी कोई वायदा नहीं किया था कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। ये अभी तक परमेश्वर ने वादा नहीं किया था। प्रभु अभी व्यवस्था के अधीन थे। तो अभी जो व्यवस्था किसको दी गई थी, वो इज़राइलियों को दी गई थी।
तो प्रभु ने क्या कहा, इजरायलियों को छोड़ किसी और के पास मत जाना, उनको वचन सुनाओ कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है ना। तो ये सब कहते हैं कि प्रभु यीशु सिर्फ प्रभु जी किसके लिए आए, इजरायलियों के लिए। तो हमने जो दृष्टांत पढ़ा वहाँ पे क्या पढ़ा हमने, किसान वाला, कि जब वो नहीं पहचानते किसान, तो क्या मतलब जो दासों को भेज दे परमेश्वर, उसके पुत्र को भेज दे, वो क्या करते हैं, मार पीट के उनको बाहर निकाल देते हैं, है ना, कि ये तो उसका पुत्र है, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये किसान का पुत्र है, अगर ये आ गया तो सब कुछ, ये बारिश हो जाएगा। तो प्रियो, वो इसलिए हुआ क्योंकि उस समय प्रभु यीशु जी सूली पे नहीं चढ़े थे। प्रभु यीशु ने हम सबके लिए अपने आप को कुर्बान नहीं किया था, अभी वो समय नहीं आया था, इसीलिए अन्य जातियों का समय नहीं आया था, पहले इजरायलियों को वो सुसमाचार सुनाया गया। जब उन्होंने विश्वास नहीं किया, तब आगे वचन में लिखा है, जब प्रभु हमारे लिए सूली पे चढ़े, हमारे अपराधों के लिए सूली पे चढ़े, तो देखो फिर प्रभु ने अपने चेलों को क्या आज्ञा दी। यहाँ पे लिखा है मत्ती के 28 अध्याय के 19 और 20 में लिखा है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। ये वायदा परमेश्वर ने कहा था कि जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, बपतिस्मा लेगा। तो प्रियो, ये सबके लिए आ गए। यहाँ पे प्रभु ने अपने चेलों को सबके पास भेजा। और ये कब भेजा? जब प्रभु मुर्दों में से जीवित हो गए, तीसरे दिन जीवित हो गए और 40 दिन तक अपने चेलों के साथ रहे। जब प्रभु स्वर्ग को जा रहे थे तो परमेश्वर ने ये कहा, जाओ सारे जगत को सुसमाचार प्रचार करो और उनको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो प्रियो, उस वक्त प्रभु यीशु क्या थे, हमारे लिए क्रूस पे चढ़ गए थे और हमारी सजा को अपने ऊपर ले लिया था। इसलिए उन्होंने अब पूरे जगत को बचाने के लिए बोला, क्योंकि अभी सिर्फ वो इजरायलियों का प्रभु नहीं रहा, क्योंकि इजरायलियों ने उन्हें पहचाना नहीं। इजरायलियों ने उन्हें पहचाना नहीं। वो गए, उन्होंने वचन सुनाए, वहाँ पे चमत्कार हुए बड़े बड़े, लेकिन उन्होंने नहीं पहचाना और प्रभु को सूली पर चढ़ा दिया। तो प्रियो, ये जो वचन है 28 अध्याय का 19 और 20 जो वचन है, ये हमें बताता है कि प्रभु ने सारे जगत के पापों को अपने ऊपर उठा लिया। तो आज जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो क्या करता है? अनंत जीवन को पाता है। तो प्रभु यीशु सिर्फ इजरायलियों के लिए नहीं आए, उस समय इसलिए होना जरूरी था क्योंकि व्यवस्था के अधीन था। बाइबल में लिखा हुआ है, मूसा की व्यवस्था को आके प्रभु ने चेंज कर दिया, बदल दिया, नई व्यवस्था लागू की है। अब हमें वो पुरानी व्यवस्था मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए प्रभु यीशु ने सारी व्यवस्था को चेंज कर दिया है। हालेलुया। अब हमें प्रभु पे विश्वास करने से, खाली विश्वास करने से हमें अनंत जीवन मिलेगा और वचनों को मानने से अनंत जीवन मिलेगा। हमें कोई बलियां चढ़ाने से अनंत जीवन नहीं मिलेगा। प्रभु ने सब चेंज कर दिया है, न्यू नियम। हमें वचनों को पढ़ना है, प्रभु पर विश्वास करना है। तो प्रियो, प्रभु सारे जगत के लिए आए हैं। प्रभु सिर्फ इजरायलियों के लिए नहीं आए, प्रभु सारे जगत के लिए आए हैं। सारे जगत के पापों को प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले लिया है कि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो प्रियो, अनंत जीवन अगर आपको पाना है, प्रभु यीशु मसीह को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। प्रभु किसी का धर्म नहीं बदलते, किसी की जाति नहीं बदलते।
तो प्रियो, यहाँ पे जाति और धर्म का सवाल नहीं है। हम सोचें कि जाति या धर्म बदल जाएगा। आप ये सोचो कि वो पहला मनुष्य जिसको ईश्वर ने बनाया, जिसे परमेश्वर ने बनाया, उसकी परमेश्वर ने कोई जाति नहीं बनाई, जिससे ये अब दुनिया भरी पड़ी है। वो पहले इंसान की कोई जाति नहीं थी। ये जाति लोगों ने बनाई है, धर्म लोगों ने बनाया है। प्रभु यीशु किसी के धर्म को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए, ये धर्म लोगों के है। प्रभु स्वर्ग की बातें करते हैं और लोग जो संसार के हैं, जो अपने धर्मों की बातें करते हैं, वो संसार के हैं। प्रभु ने कहा तुम संसार के हो और संसार की बातें करते हो, मैं स्वर्ग का हूं और मैं स्वर्ग की बातें करता हूं। तो प्रियो, जो हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, किस चीज में विश्वास करते हैं? आज लोगों को प्रभु के नाम से, वचनों से इतनी एलर्जी हो जाती है। जहां कहीं प्रचार हो रहा होगा, कोई प्रभु का वचन लेके जा रहा हो, तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनकी बाइबलें फाड़ देते हैं, उनको मारना कूटना शुरू करते हैं, उनको गांव से बाहर निकाल देते हैं। तो प्रियो, हमारी जो सरकार है, उन्होंने सबको ये अधिकार दिया है, जो जिस धर्म पे विश्वास करना चाहता है कर सकता है और प्रचार भी कर सकता है। ये हर एक मनुष्य का अधिकार है, कोई इस अधिकार को नहीं छीन सकता। तो प्रभु यीशु हमें क्या कोई गलत शिक्षा देते हैं? ये बाइबल क्या हमें कोई गलत शिक्षा देती है? ये कोई गलत शिक्षा है कि अपने पड़ोसी से प्यार करो, अपने दुश्मनों को माफ करो? हम जो प्रार्थना करते हैं, आज लोग कह रहे पखंड पखंड पखंड। ये क्या है पखंड? आप परमेश्वर के कार्यों को पखंड कहते हो? अगर परमेश्वर के कार्य पखंड हैं, तो उन चीजों पे आज तक कोई आवाज क्यों नहीं उठी जो दुनिया भर में हो रहे हैं? जो जगह जगह पर पोस्टर लगाए जाते हैं कि ये इतने में ये हो जाएगा, इतने में वशीकरण हो जाएगा, इतने में फलाना हो जाएगा, मैं कि कुछ भी, उसके लिए कोई नहीं उठता। क्यों? क्योंकि जो संसार का सरदार है, उसको सिर्फ प्रभु यीशु से ही नफरत है। वो नहीं चाहता कि कोई प्रभु पे विश्वास करे, वचनों को सुने और अपने जीवन में ग्रहण करे। वो नहीं चाहता कि कोई सच्चाई को जाने, वो नहीं चाहता कि कोई प्रचार करे, कोई इस बाइबल को ले पढ़े और सच्चाई को जान जाए। कोई भी परमेश्वर का दास आपका धर्म परिवर्तन नहीं करता। वो आप लोगों को सिर्फ वचन सुनाते हैं, सच्चाई। किसी को किसी से कोई लालच नहीं है। वचन सुनाना हमें परमेश्वर ने बोला है, जाओ और जगत में सुसमाचार प्रचार करो, और इसीलिए हम ये प्रचार करते हैं। ये हमारे परमेश्वर की आज्ञा है। तो हम अगर अपने परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं तो क्या गलत है? जो चाहे वो इस पे विश्वास कर सकता है, किसी को कोई जबरदस्ती नहीं है। लोग कहते हैं किसी को 20 लाख दे दिया, किसको इतना दे दिया, पर आज तक सामने क्यों नहीं आए? ये जिनको पैसे मिलते हैं वो सामने क्यों नहीं आते? क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। आज बहुत परमेश्वर के दास हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी कमजोर होती है। अगर उनको पैसा मिलता तो वो क्यों ऐसे होते? परमेश्वर के लोग सिर्फ परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और अपने जीवन में जीते हैं, और यही आज्ञा वो मान रहे हैं कि जाओ पूरे जगत में सुसमाचार प्रचार करो। वो अपने दुश्मनों से भी प्यार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है। वो किसी का बदला गाली के बदले गाली नहीं देते।